गांव में जब से यह सरकार आई है, युवा तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। युवा बर्बाद हो गया। भाई पेपर लीक करा दिया, 500 रुपए दे के उसने फार्म डाला, 500 रुपए लगा के पेपर देने गया, 1000 हुआ, कहाँ से पाएगा माँ बाप? कमाई है नहीं। कांग्रेस की इतनी सीट आएगी, सरकार बनेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिकताहीन हो गए हैं। पूरा आवाम, पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी देश के सच्चे नेता है, एकदम गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी। इन्होंने गैस सिलेंडर को दिल्ली में ले करके इन्होंने भोंड़ा प्रदर्शन किया था स्मृति ईरानी जी ने कि 370 का मत लीजिए, मैं 150 में दिलवा दूंगी। आज 1200 रुपये, 1160 रुपये गैस सिलेंडर गरीब आदमी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिकताहीन हो गए हैं। इनकी सोच जो है बहुत ही गड़बड़ हो गई है। पूरा आवाम, पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी देश के सच्चे नेता है, एकदम गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी उनके लड़के हैं जो राजीव गांधी यहाँ चुनाव लड़ा करते थे। मैं समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष हूँ अमेठी का। जो राहुल गांधी के साथ पूरी जनता, जो राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते थे अमेठी से, यहाँ की पूरी जनता कहती थी राजीव गांधी देश को देखो, हम अमेठी देखेंगे। तो राहुल गांधी यहाँ से 3 लाख वोटों से आगे से जीतेंगे और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। स्मृति ईरानी भी 4 दिन के संसदीय दौरे पर है, कैसे देख रहे हैं? वो चाहे अपनी नाक रगड़ दे, जनता के घर घर जाए, सब लोगों ने देख लिया। इन्होंने गैस सिलेंडर को दिल्ली में ले करके इन्होंने भोंड़ा प्रदर्शन किया था स्मृति ईरानी जी ने कि 370 का मत लीजिए, मैं 150 में दिलवा दूंगी। आज 1200 रुपये, 1160 रुपये गैस सिलेंडर गरीब आदमी को मिलता है। कैप्टन सतीश शर्मा जी मेरे यहाँ सांसद थे राजीव जी के बाद, उन्होंने पूरे घरों में सिलेंडर बंटवा दिया फ्री फंड का, 1 रुपये नहीं। ये जनता मूर्ख बना रहे लोग। 370 में सिलेंडर ये लेते थे, आज ले रहे 1100 रुपये में। आमदनी नहीं बढ़ी क्या? कोई आमदनी नहीं। क्या आमदनी बढ़ी? सारे कारखाने बंद हैं। एक भी माचिस की फैक्ट्री लगाए हैं मोदी जी, तो आप बताइए। माचिस की फैक्ट्री नहीं लगाए और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। गंगा नहीं साफ हुई, आदमी की आत्मा साफ करने की बात करते हैं। ये देश समझ चुका है। और हमारे जो युवा वर्ग, हमारे जो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को पीटेगी, क्योंकि तुम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। आज कहाँ नौकरी करेंगे? सारे कारखाने बंद है। सारे कारखाने, रेलवे, हवाई अड्डा, अस्पताल का सब जो है प्राइवेटीकरण कर दिया गया। ये हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? पेपर लीक भी हुआ। पेपर लीक तो इनकी हर नौकरी में होती है। पेपर लीक इसलिए कर दिया जाता है कि नौकरी देने की क्षमता गवर्नमेंट की नहीं है। क्या ये सारे हिंदू, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, दोनों टाइम पूजा करता हूँ, क्या मैं मुसलमान को परेशान करूँगा? ये लोग ये सिखाते हैं कि केवल मंदिर। महंगाई के तरफ कोई इनका ध्यान नहीं है, बेरोजगारी के तरफ इनका बिल्कुल नहीं ध्यान है, नौकरी के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आज सारा देश परेशान है। 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, किसी को आदमी तैयार हो जाओ, चला दे 1 महीना अपना परिवार। उसका ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि आदमी के खाने के जो भी वस्तुएँ हैं, चाहे चाय, चीनी, चावल, आटा, सारे पर टैक्स है। चाचा, मोदी जी के राज में किसान दुखी है। किसान तो बहुत दुखी है, मरे कगार पे है किसान। कैसे देख रहे हैं उनको, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है किसानों पे? आप जानिए, हमने तो गाय को ऐसा देखा है, गाय और सांड को उनको लोग भाला मार दे रहे हैं, फरसा मार दे रहे हैं, जबकि वो हिंदुए मारते हैं। उनको मुसलमान की हिम्मत नहीं है गरोड़ी मार दे। गाय को हमने अपने आंखों से देखा है। बिंदागंज एक गाँव है, वहाँ हमने देखा, उसको भाला लटक रहा था, गाय को मारे थे लोग। हमने कंप्लेन किया चिकित्सा अधिकारी को, कोई नहीं आया लेने, फिर उसको गांव के लोगों ने निकाला। आप देखिए तो 2 दिन रहिए, देखिए यहाँ का असली माहौल, हवा का माहौल क्या है, ज़मीनी माहौल क्या है। आज पूरा देश परेशान है। नौजवान सोच नहीं पा रहा है कहाँ मैं नौकरी करूँगा। जब भी इनकी भर्ती होती पर्चा लीक, फिर इनका जो बेचारे बैठे वहाँ वो भी समय गया, ओवररोज पता नहीं कितने लोग बेकार हो गए। सारे कारखाने बंद है देश। मोदी जी के राज में युवा भी दुखी है, किसान भी दुखी है, महिलाएं दुखी है, गरीब वर्ग दुखी है। भाई देखिए, जो नौकरी करता है वो तो अपना गैस खरीद लेगा, राशन खरीद लेगा, लेकिन जो नौकरी नहीं करता वो क्या बेच के खरीदेगा? हर आदमी के पास थोड़ा ना 100 कुंटल गेहूं धान होता को बेच करके अपना परिवार चलाएगा। मजदूर भी हैं, मजदूरी इनकी 240 रुपये, प्राइवेट में 300 रुपये लोग देते हैं। जो घर में काम कराते हैं अपने पैसे तो बेचारे 300 देते हैं, और सरकारी रेट है 207 रुपये। जो मनरेगा में दिनों रात काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उनको पैसा कब मिलेगा वो भी बेचारे नहीं जानते। ये सब जो समस्याएं हैं लोगों तक पहुंच रही है क्या पूरे भारत में? जो तमाम लोग हमेशा टीवी में दिखाया जाता है मोदी जी का डंका बज रहा है। मंदिर मस्जिद के आगे डंका इनका सारी मीडिया खरीद लिए हैं तो डंका बज रहा है।
मंदिर मस्जिद के आगे महंगाई की तरफ, बेरोजगारी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाने दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी कहीं पूजा कर लिए तो कहीं राहुल जी आज पूजा कर रहे हैं। क्यों? मैं ब्राह्मण, मुझे बताएगा कोई? मुझे कोई बताएगा तुम पंडित हो? मैं पंडित का मतलब ये होता है, धर्म का मतलब ये होता है, सबके धर्म का मैं सम्मान करूं तभी तो ब्राह्मण हूं। अगर सबके धर्म का मैं सम्मान करता हूं तभी तो एक आम नागरिक हूं, एक ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण का काम होता है सभी धर्मों का सम्मान जैसे करना। नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया अभी कुछ ही हफ्तों पहले कि हम तो कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे हैं, कांग्रेस सुस्त पार्टी है, इस देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, इस देश में सुस्त विपक्ष है। इन तमाम जो इल्ज़ाम लगाए हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पे, कैसे देख रहे हैं आप? नेहरू पे भी पलटवार किया है कि नेहरू जी कहते थे कि भारतवासी आलसी हैं। मेरा एक शेर है छोटा सा, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। मैं राहुल जी पर बात कर रहा हूँ। किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेरते हैं शेर को। आगे की बात नहीं कहूँगा, गर्दिश में घेरते हैं सभी लोग शेर को। तो राहुल जी एक शेर हैं, देश का पहला नेता है जो बेरोजगारी, लूटखोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों की, मजदूरों के, शिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इनके साथ हम लोग हैं तन मन धन से। राहुल जी यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी जी नहीं आएंगे? मोदी कतई नहीं आएंगे। देश को देखो, हम अमेठी देखेंगे। राहुल भैया देश को देखो, राहुल भैया देश को देखो। हम अमेठी जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे यहाँ, 3 लाख से। 3 लाख से राहुल गांधी खराब करेंगे भाजपा। 3 लाख निश्चित। जब तो होना तय है, जमानत जब तो होगा, सारी जनता जानवर से परेशान। राहुल जी पर्चा भर के चले जाएंगे। वो देश का चुनाव देखे, अमेठी का चुनाव जनता लड़ेगी। जनता रोड पे लड़ेगी, घर पे लड़ेगी। इन जमानत जब तो होना है इनका। जब तो होगा। मोदी जी को चुनौती दे देंगे क्या? मोदी, शाह और योगी बाबा की जोड़ी को, तीनों को जो चुनौती है, खुली चुनौती का नेता मोदी जी नहीं, उस समय ईडी सरकार चला रही है। ईडी सरकार ईडी सरकार है इस समय, मोदी सरकार नहीं, ईडी सरकार। इनके पार्टी में चले जाओ तो गंगा जल से धुल गए, और दूसरे पार्टी में हो तो ईडी भेज देते हैं। देश की आज व्यवस्था ये कर। अलायंस में दम नजर आ रहा है। नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए। हम कहीं कोई भी चला जाए, घर के आदमी मर जाते हैं तो क्या परिवार नहीं चलता है? परिवार चले गए, जनता चलाएगी। चले गया राजू जी चले गए तो क्या देश नहीं चल रहा? इंदिरा जी चली गई, देश नहीं चल रहा। हम नहीं रहेंगे, मेरा परिवार नहीं चलेगा, जनता चलाएगी देश को। चलाएगी बिल्कुल। हाँ पक्का एकदम। देखिए लगातार अडानी पे भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी पर हमलावर हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? अडानी जी व्यापारी हैं, वो देश को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, सारे खेत खलिहान को अपने नाम कराना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, जनता जाग गई है और अब चलना नहीं है इनका, हथकंडा नहीं चल रहा। अब नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो पूरा भरोसा जता लिया 100%। लेकिन जो लगातार कहते हैं भाजपा के नेता कि जो हिंदू वो भाजपा के साथ ही जाता है, ये भी कुछ मसला है क्या धरातल? कोई मसला नहीं, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। कमेरा जागा है, लुटेरा भागेगा। कमेरा जाग गया है। तो कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है? कांग्रेस की इतनी सीट आएगी, सरकार बनेगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रायबरेली अमेठी सीट पक्का है। पूरे देश के हम लोग नेता नहीं, हम लोग बहुत छोटे आदमी। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, 3 सीटें एकदम पक्का हैं। बाकी हम पूरे देश में आप देखो, यहाँ हम लोग अपना जिम्मेदारी। अमेठी का इलेक्शन जनता लड़ेगी, राहुल जी का इलेक्शन, और अमेठी राहुल जी पूरा देश देखेंगे। स्मृति ईरानी जी क्या कह रहे हैं आप? स्मृति ईरानी जी जब से आई उन्होंने कहा 13 रुपए में शक्कर देंगे। यहाँ शक्कर कोटे से गायब हो गई। पब्लिक मट्टी तेल नहीं, कैरोसिन समझती हैं। आप तो दिल्ली से आई हैं। हमारे देश में पहले, उत्तर प्रदेश में पहले हर ग्रामीण अंचल में हर किसान को कैरोसिन तेल मिलता था। आज की स्थिति यह है कि हम पूरे प्रदेश में कैरोसिन का तेल नहीं मिलता। गरीब घर में जो है लोग जो है मोमबत्ती खरीदते हैं। जो 5 किलो राशन दे रहे हो वही बेच के मोमबत्ती लोग खरीद रहे हैं। कैरोसिन मिल नहीं रहा है, शक्कर खा गई, सिलेंडर 370 से 1100 पहुंच गया। मनरेगा में सही से रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा। ग्रामीण में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रेलवे में रिजर्वेशन छोड़ जनरल कोच ही गायब हो गए।
बात को समझिए। देखो यहाँ हम लोगों को जो है, हम लोग ग्रामीण हैं, किसान परिवार के से बिलोंग करते हैं। हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हम लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे उन्होंने हमको वंचित कर दिया। बात को समझिए मैडम। हमारे यहाँ देखो, आप गांव में रुकिए, लोगों के घर में झुग्गी हैं, झोपड़ी हैं, ग्रामीण अंचल हैं, रात को लाइट चली जाती है, अंधेरा होता है, उसके बच्चों को कोई सांप काट लेता है, कोई इस तरह की घटनाएं घटती हैं, बच्चों को पढ़ाई बाधित होता है। पहले केरोसिन मिलता था तो बच्चे लालटेन जला के पढ़ाई करते थे। अभी इतना ज़्यादा तो है नहीं कि 24 घंटे आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को, 4 घंटे 5 घंटे लाइट मिल रही है। उसके बाद ग्रामीण अंचल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप बताइए। गांव में स्थिति बहुत ज़्यादा पेचीदा। गांव में जब से यह सरकार आई है, युवा तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। युवा बर्बाद हो भाई पेपर लीक करा दिया, 500 रुपये दे के उसने फार्म डाला, 500 रुपये लगा के पेपर देने गया, 1000 हुआ, कहाँ से पाएगा माँ बाप, कमाई है नहीं। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करो, दोबारा फॉर्म भरो, फिर खर्चा। आप सोचो, फिर खर्चा छोड़ो, उसका समय वेस्ट हो रहा है। जो लड़का 22 साल का है, 5 साल में वैकेंसी निकालोगे, 27 साल में हो जाएगा, और फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर 35 साल में उसकी शादी नहीं होगी, बीवी नहीं आएगी, बच्चे नहीं होंगे, मर जाएगा वो बेचारा, आत्महत्या कर ले, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैडम अगर नौकरी नहीं पाएगा तो कौन अपनी बहन बेटी उसको देगा। और प्राइवेट आपने कोई देखो, आप अमेठी आई हैं, अमेठी में आप पता कर लो, अमेठी में एशिया स्तर की सुविधाएं हैं, नेप टेप, DI, एम्स, रेल कोच, NTPC, क्या नहीं है यहाँ पे। आप कल्पना नहीं कर सकते अमेठी में क्या है। और सही पूछो तो अमेठी के लोगों को खुद ही नहीं पता कि अमेठी में क्या है। राजीव गांधी पेट्रोलियम क्या नहीं है यहाँ पे, एशिया स्तर की सुविधाएं, NTPC ले लो, रेल कोच ले लो, एम्स ले लो, क्या नहीं है यहाँ पे। और ये जब से आई हैं, हमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या नेता बता दे कि माननीय स्मृति ईरानी सांसद महोदय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जिस विभाग की मिनिस्टर हैं, उस विभाग की एक परियोजना अगर अमेठी में चल रही हो तो राजनीति से इस्तीफा। बात आप समझो हमारी। जिस विभाग की मंत्री है, उस विभाग की एक योजना आपकी नहीं है, जो हमारी है वो भी आप बंद कर रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। और सुनो, वो कहती क्या है कि मंत्री तो मैं इससे यहाँ जीतने के पहले गुजरात से थी। बात को समझो, तो उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं। हमारे भोले भाले जनता अमेठी वासियों को गुमराह करके जिस तरह उन्होंने इलेक्शन जीता है, वो कारनामा इस बार नहीं चलेगा। अमेठी के जनता, अमेठी की युवा जाग चुके हैं। इस बार राहुल गांधी 3 लाख पार। 3 लाख पार। यस मैडम, पूरा भरोसा जता रहे हैं आप। मैडम चाचा क्या कारण है, चलिए आप लोगों को राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लोगों को जुड़ाव है, राहुल गांधी पे अचानक तमाम लोग भरोसा जता रहे हैं, क्या कारण? देखो, जिस स्थिति में आज देश जा रहा है, जिस स्थिति में आज प्रदेश जा रहा है, और युवाओं का जिस तरह, व्यापारियों का, किसानों का जिस तरह शोषण हो रहा है, ठीक है। देखो, एक ये था कि हो सकता है लोगों का युवा गुमराह हुआ कि हो सकता है आने वाली सरकार हमारे लिए कुछ करे, इससे बेहतर करे, पर हुआ क्या, और धरातल में चला गया युवा, किसान, व्यापारी, और धरातल में चला गया। मैडम, स्थिति इतनी भयानक है कि अब उसकी कल्पना आप नहीं कर सकती। अब देखो, हम कह रहे हैं, देखो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम उनसे ज़्यादा पूजा करते हैं, और हम उनसे ज़्यादा भगवान पे आस्था रखते हैं। लेकिन एक तरफ समझो कि सब कुछ मंदिर से ही काम नहीं चलेगा मैडम। रोजगार भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। जैसे इससे पहले स्टेट की सरकारें थी, उन्होंने हर विधानसभा में PSC, CSC समझती हैं अस्पताल, उसका निर्माण हुआ, बड़े बड़े उपकेंद्र लगे। आज स्थिति, इन्होंने एक भी विधानसभा में एक भी सरकारी अस्पताल बनाया हो, एक भी स्कूल बनाया हो, तो आप कह सकती हैं। मतलब ये एक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है जी, ये हाथ में अभी भी स्थिति। ये जुमले, जैसे उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, बिल्कुल मीडिया गवाह है, जनता गवाह है। जब सरकार बनी और मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि ये 15 लाख, बोले जुमला है, तो आपकी तो सारी बातें जुमलेबाजी में चली जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे मैडम। भाई हमारा पेट तो जुमलेबाजी से भरेगा नहीं, हमारा तो रोजगार से भरेगा, हमारा तो हमको जो। लेकिन सर, कुछ बड़े राजनीतिक विश्लेषण है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अभी तक कोई हरा नहीं सकता, मतलब उस तरीके से कोई नजर नहीं आ रहा है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे। मैडम, देश और प्रदेश की सबसे बड़ी चीज़ तो समझो कि मीडिया बिकी हुई है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं। भाई उनके अलावा हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही लोग सुन रही हैं, और हमें नहीं लगता कि आप चलाएंगे भी। देखो, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि आप चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि सरकार
इतने तो पहले मीडिया स्वतंत्र थी, आज मीडिया की स्थिति यह है कि राहुल गांधी इतने बड़े देश के नेता आ रहे हैं, मीडिया की स्थिति आप देख लो तो आप समझ सकती हैं कि सबको आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखो हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हमें क्या दबाओगे? हमारे पास तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं मैडम। हमारा खेती ले ही लियो, साड़ों से ले ही लियो, खाने के लिए भुखमरी के कगार में पहुंच गए हैं। रोजगार आप दे नहीं सकते हो, अच्छी सुविधाएं हमें दे नहीं सकते हो, तो हमारे पास तो कुछ खोने पाने के लिए है ही नहीं। और कौन सा हमारे पास विदेश का खजाना जो हमको जेल भेज दोगे? तो आप देख रहे थे यहाँ पे तमाम लोगों की आप बात सुन रहे थे।